नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपकी जिज्ञासा को शांत करेगा बल्कि आपको हिंदू धर्म की गहराइयों में ले जाएगा। क्या आप जानते हैं कि मां दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका स्वरूप क्या है और क्यों उन्हें आद्य शक्ति और त्रिदेव जननी कहा जाता है? आज हम वेद, उपनिषद, पुराण और आगम शास्त्रों के आधार पर मां दुर्गा के रहस्यमयी स्वरूप को समझेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यह ज्ञान आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत से पहले क्या था? क्या कोई ऊर्जा थी? क्या कोई शक्ति थी? जी हाँ, हिंदू शास्त्रों के अनुसार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले भी एक शक्ति मौजूद थी और वह थी मां दुर्गा। वह अकेली थीं और उन्होंने ही इस सृष्टि की नींव रखी। लेकिन कैसे? चलिए इस रहस्य को समझते हैं। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले जब कुछ भी नहीं था, तब मां दुर्गा अकेली प्रकट हुईं। उन्होंने अपनी छाया से माया की रचना की और इसी माया से मानसिक शिव की उत्पत्ति हुई। यही कारण है कि आगम शास्त्रों में मां दुर्गा को शिव की जननी कहा गया है। वह शिव से भी पहले अस्तित्व में थीं और उन्होंने ही शिव को अपने साथी के रूप में स्वीकार करके इस सृष्टि की रचना की। लेकिन यहाँ एक बात और दिलचस्प है। मां दुर्गा ने शिव को अपने मन से उत्पन्न किया, लेकिन वह कभी भी उनके अधीन नहीं रहीं, बल्कि शिव ही उनके अधीन रहते हैं। यह बात श्री ललिता सहस्रनाम में भी कही गई है, जहां मां दुर्गा को स्वाधीन वल्लभा कहा गया है, जिसका अर्थ है कि शिव उनके अधीन रहते हैं। दोस्तों, मां दुर्गा को आद्य शक्ति कहा जाता है क्योंकि उनसे पहले कोई नहीं था। वह पराशक्ति हैं, सर्वव्यापी हैं और सच्चिदानंद स्वरूपा हैं। देवी भागवत के अनुसार मां दुर्गा ने ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश की रचना की। वही इस ब्रह्मांड की जननी है और इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह सब उन्हीं में समाया हुआ है। क्या आप जानते हैं कि मां दुर्गा को 10 महाविद्याओं के रूप में भी पूजा जाता है? काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगुलामुखी, मातंगी और कमला, ये सभी मां दुर्गा के ही स्वरूप हैं। हर स्वरूप का अपना एक अलग महत्व है और हर स्वरूप भक्तों को अलग अलग तरह की शक्तियां प्रदान करता है। मां दुर्गा के स्वरूप को समझना कोई आसान बात नहीं है। उनका रूप कभी कोमल और ममतामयी होता है तो कभी भयंकर और डरावना। उदाहरण के लिए, मां काली का रूप देखकर हर कोई डर जाता है, लेकिन उनके भक्तों के लिए वह करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान है। वह श्मशान में निवास करती हैं, जहां पहुंचते ही मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि मां दुर्गा का पुरुष रूप कौन है? जी हाँ, मां दुर्गा का पुरुष रूप श्री कृष्ण है। शक्ति ग्रंथों में कहा गया है कि काली ही पुरुष रूप में श्री कृष्ण है और तारा ही श्री राम के रूप में प्रकट हुई। यही कारण है कि शक्ति और विष्णु के अवतारों में एक गहरा संबंध है। दोस्तों, मां दुर्गा को कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। वही वह ऊर्जा है जो हमारे शरीर में सुप्त अवस्था में रहती है और जागृत होने पर हमें दिव्य शक्तियां प्रदान करती है। वेदों में मां दुर्गा को अदिति कहा गया है, जो समस्त ब्रह्मांड का आधार है। वही देवताओं, मनुष्यों, असुरों और समस्त प्राणियों की माता हैं। अगर आप मां दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो उनकी उपासना जरूर करें। उनकी शक्ति असीम है और वह अपने भक्तों को हर संकट से बचाती है। दोस्तों, मां दुर्गा की महिमा अपरंपार है। उन्हें समझना और उनकी उपासना करना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि मां दुर्गा का कौन सा स्वरूप आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे। जय मां दुर्गा।